नीति आयोग की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक फिलहाल अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। हालांकि इसको लेकर के सियासत भी काफी ज्यादा गर्म है और आपसे समझना चाहूंगी कि इस बैठक में शामिल होने के लिए अभी किन किन राज्य के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और विपक्षी दल के नेताओं की अगर हम बात करें तो कौन कौन इस बैठक में शामिल नहीं हो रहा है। जी देखिए कनिका दादू, आपको कि जो नीति आयोग की बैठक है पूरी तरह से राजनीतिक बैठक हो चुकी है, हम कह सकते हैं। और देखिए खासतौर से ममता बनर्जी की बात किया जाए, ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की बड़ी नेता हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने आने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर अगले दिन उन्होंने कहा अपना कार्यक्रम बना लिया आने से। वो क्या मैसेज देना चाहती हैं अपने गठबंधन को। लेकिन जो कांग्रेस और बाकी इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे हिमाचल की बात किया जाए, कर्नाटक की बात किया जाए, तमिलनाडु की बात की जहाँ से मुख्यमंत्री स्टालिन आते हैं, तमाम उनके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। खासतौर से बात की जाए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं सैनी हैं, भजन लाल मुख्यमंत्री हैं, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं यादव जी, वो तमाम मोहन यादव, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे हैं। लेकिन अब पंजाब के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उन्होंने मना कर दिया। तो जाहिर सी बात है पूरी तरह से राजनीतिक बैठक बन गया है। और जो अपोजिशन है वो आरोप लगा रहा है कि उनके राज्य में बजट में कुछ नहीं मिला है। ममता बनर्जी ने भी इस आरोप लगाया था और खासतौर से नीति आयोग को वही खत्म करने की मांग की थी ममता बनर्जी ने। लेकिन ममता बनर्जी हमेशा चौंकाने वाले फैसले करती हैं। इंडिया गठबंधन को भी उन्होंने चौंकाया है, एनडीए को भी उन्होंने चौंकाया है। और जिस तरह से बैठक में शामिल होने का उन्होंने फैसला किया, पहले तो मना कर दिया, फिर शामिल हो गई थी। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी हो गए, चाहे उनके जो सांसद हो गए, उन्होंने लोकसभा में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ उन्होंने अपना सुर मिलाया और महुआ मोइत्रा ने साफ तौर से कह दिया कि हमारे नेता राहुल गांधी। लोकसभा में तो उनका अलग स्टैंड दिखता है, लेकिन लोकसभा के बाहर उनका अलग स्टैंड देखने को मिलता है ममता बनर्जी का। कनिका, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है सौरभ, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मना करती हैं मीटिंग में आने के लिए और फिर मीटिंग में वो शामिल हो जाती हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जो जानकारी भी सामने आ रही है ये भी बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। और सुबह तक जो जानकारी सामने आ रही थी उसमें बताया जा रहा था कि हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल होंगे। क्या कारण बताया जा रहा है? जी देखिए कारण क्या है, राजनीतिक कारण है और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। और आपको पता है कि जेल में थे हेमंत सोरेन, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। लोकसभा के चुनाव में वो जेल के समय में जेल के अंदर थे। अब लोकसभा के चुनाव के लोकसभा चुनाव के बाद वो जेल के बाहर आए हैं और फिर से वो मुख्यमंत्री बने हैं। यानी इंडी गठबंधन के वो भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उन्होंने भी एक मैसेज दिया है भारतीय जनता पार्टी को और अपने गठबंधन को कि वो पूरी तरह से अपने गठबंधन इंडी गठबंधन के साथ है, कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ मिलकर झारखंड में उनकी सरकार बन रही है। और देखिए जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में कांटे की लड़ाई हुई थी, तो हेमंत सोरेन एक मैसेज देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कि उनका मुकाबला विधानसभा के चुनाव में भी होगा और वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार अपने गठबंधन की तरफ से रहेंगे। और जिस तरह से जाहिर सी बात है, जिस तरह से इंडी गठबंधन के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो बैठक है ये 2047 तक इस बैठक का टारगेट प्रधानमंत्री ने दिया है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस कड़ी में अपने नीति आयोग की उन्होंने बैठक बुलाई है और जाहिर सी बात है इस बैठक को पूरी तरह से राजनीतिक बैठक बनाकर जो गैर बीजेपी से राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार इसका बहिष्कार कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल सौरभ, आप नजर बनाए रखिएगा। हालांकि नीति आयोग की बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है और हर एक अपडेट हम आगे भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।